हाय। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हम ओपीडी में भी सुनते हैं अपने पेशेंट से कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मैम आप जो दवाइयाँ देते हैं वो क्या हमें पूरे 9 महीने तक लेनी होती है प्रेगनेंसी में। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि आईवीएफ के बाद कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं सपोर्ट के लिए और वो कब तक लेना जरूरी है। देखिए समझिए आईवीएफ के ट्रीटमेंट में हमने फर्स्ट पार्ट में एग रिट्रीवल किया, आपकी बॉडी को हार्मोन के इंजेक्शन दिए, अंडे निकाले, आपके हस्बैंड के सैंपल से फ्यूज करके एम्ब्रियोस तैयार करे, एम्ब्रियो की ग्रोथ कराई और उसके बाद एम्ब्रियोस को हम फिर ट्रांसफर करेंगे। सो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा। सेकंड पार्ट हो सकता है सेम साइकिल हो रहा हो, फ्रेश ट्रांसफर हो सकता है कि फ्रीज करके अगले महीने आपका ट्रांसफर किया जाए। अब जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होना है तो उस टाइम पे यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो गर्भाशय की अंदर वाली परत जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है ताकि वो एम्ब्रियो को अच्छे से रिसीव कर सके। उसकी रिसेप्टिविटी आने से पहले उसकी एक अच्छी थिकनेस होनी चाहिए, उसकी एक बढ़त होनी चाहिए। तभी बात करते हैं कि कितनी लाइनिंग होनी चाहिए एंडोमेट्रियम की। तो ये बनाने के लिए हार्मोन दिया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है ईस्ट्रोजन हार्मोन का। तो वो करीब आपको 10-12 दिन तक दिया जाता है ताकि यूट्रस की लाइनिंग अच्छी तैयार हो जाए। और अब एम्ब्रियो की स्टेज के हिसाब से लाइनिंग को सिंक्रोनाइज करना, रिसेप्टिव बनाने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो 5वें दिन के एम्ब्रियो के लिए करीब 5 दिन के प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं, छठे दिन पे एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो हमने जब भी ईस्ट्रोजन हार्मोन दिया, ये चलता रहता है टिल द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। प्रोजेस्टेरॉन जो 5 दिन पहले ऐड हुआ था वो भी चलता रहता है टिल द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इन दोनों ही दवाइयों को कंटिन्यूड रखते हैं। पर अगर आपका लाइनिंग बनाने का तरीका डॉक्टर ने ऐसे यूज किया है कि एग बनाएंगे, एग के बाद लाइनिंग बनाएंगे, उसके रप्चर को देखेंगे, तो हो सकता है आपको डॉक्टर ईस्ट्रोजन हार्मोन दे ही ना बिल्कुल भी, और अंडे में से जो नेचुरली ईस्ट्रोजन बॉडी में बन रहा है उसी का प्रयोग करें लाइनिंग बनने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी हो सकता है आपको बिल्कुल ना दिया जाए या सिर्फ एक टैबलेट के फॉर्म में दे दिया जाए कि वो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन को ही सप्लीमेंट करे और बूस्ट करे। बट इन ईदर सिनेरियो जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सपोर्ट के लिए हॉर्मोन्स कंटिन्यूड रहें 10 हफ्ते तक। 10 हफ्ते यानी आपका जो आखिरी पीरियड का दिन है उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर से करीब ये -2.5 वीक्स यानी 7.5 हफ्ते तक रहता है। तो अगर मोटा मोटा बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद से करीब 7.5 हफ्ते तक कंटिन्यूड रहता है। ईस्ट्रोजन हाउएवर टाइम के साथ धीरे धीरे टेपर कर देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है जब तक कि बच्चा अपने हार्मोन खुद ना बनाने लग जाए प्लासेंटा से, और वो डेवलप होता है अराउंड 10 to 12 वीक्स। सो ये जो शुरू का टाइम होता है इसमें ऐसा देखा गया है कि प्रोजेस्टेरॉन के अभाव की वजह से या फॉर वेरियस अदर रीजंस मिसकैरेजेस का रिस्क जो है ज्यादा रहता है। तो एक बारी जब हम आईवीएफ कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन से लेवल्स अच्छे मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ चल पाए। सेकेंड, जो बाकी तरह की दवाइयाँ होती हैं, ये तो होगी 2 हार्मोन की दवाइयाँ। अब कुछ दवाइयाँ जो दी जाती हैं जैसे कि थायराइड है वो तो पूरे 9 महीने चलेगी। आपकी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वो पूरे 3 महीना चलती है, फिर आयरन कैल्शियम पे आप शिफ्ट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका खून का कितना लेवल है। पर कुछ कैटेगरी ऑफ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि कुछ कुछ सेंटर्स में दिया जाता है स्टेरॉइड, कुछ कुछ सेंटर्स में दिया जाता है HCQS। सो ये इम्यूनिटी पे काम करती है। देन ब्लड थिनर्स होते हैं, इकोस्प्रिन हो गया, हेपरिन का इंजेक्शन हो गया। अब अगर तो ये किसी वजह से दिया गया, कोई आप में प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या फिर आपकी खून गाढ़ा होने की क्षमता के कोई जांच पॉजिटिव आई हुई है, तो ये दवाइयाँ पूरे 9 महीने चलती है। नहीं तो ये जो सपोर्ट के लिए दवाइयाँ ताकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, प्रेगनेंसी अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, तो हार्ट बीट आने के बाद मोस्टली ये सब टेपर करती जाती है। आपकी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन बाय द टाइम ऑफ 10 वीक्स बंद हो जाती हैं जो आईवीएफ में चल रही हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको अगर कोई प्रॉब्लम है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि देखो आईवीएफ अगर कराया तो 9 महीना हैवी डोसेज में बहुत सारी दवाइयां खानी होती है, ये गलत है। देखिए फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रेगनेंसी होना इंपॉर्टेंट है और आईवीएफ अपने आप में एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चैलेंजिंग ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर भी और पेशेंट भी अपनी तरफ से चाहते हैं कि पहली बार में ही प्रेगनेंसी आ जाए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दवाइयां शुरू में देते हैं ताकि वो जो कुछ कारण हम साइंटिफिक बेसिस पे मालूम कर पाए हैं जिसकी वजह से या तो इम्प्लांटेशन नहीं होता
या होता है तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, हम उनको कवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ शुरू में ही दे दें, ताकि एक बार प्रेगनेंसी जब वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाए तब इसको हम बंद कर सके, टेपर कर सके। सो डोंट टेक दिस एज अ पनिशमेंट कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। आप ये सोचिए कि ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी ठीक रहे, और ग्रेजुअली ये सारी की सारी दवाइयाँ इवेंचुअली टेपर हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और आगे आप सिर्फ और सिर्फ आयरन कैल्शियम पे भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स अ मिथ कि बहुत सारी हैवी दवाइयाँ पूरे 9 महीने चलती हैं। प्रेगनेंसी की जर्नी सबकी बड़ी अलग अलग रहती है। किसी को बार बार थ्रेटन मिसकैरेज का रिस्क हो, प्लासेंटा प्रीविया हो, ब्लीडिंग होती रहे, सर्वाइकल शॉर्टनिंग हो, उनके लिए ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, पर उनको ये हाई रिस्क फैक्टर्स बाद में डेवलप हुए हैं, ये आईवीएफ की वजह से नहीं है। अगर आपके और कोई सवाल हैं या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप कंसल्टेशन नंबर नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी।